दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार दरोगा न्यू एग्जाम डेट के बारे में चलिए आप सभी देखिए। सबसे पहले दोस्तों आप सभी ये बताइए 17 दिसंबर 2023 पीटी एग्जाम में आप में से कौन कौन भाग लिए हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए आप सभी विज्ञापन संख्या 03/2023 न्यू एग्जाम डेट के बारे में फटाफट देखिए, कैसे क्या परीक्षा होगी, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। और आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, आप देखिएगा तो 2023 में दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट की वैकेंसी आई है और कुछ स्टूडेंट इसमें से फॉर्म नहीं भर पाए हैं। फॉर्म नहीं भरने का कारण ये था दोस्तों कि यहाँ पर दरोगा सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन जो मांगा जा रहा था 1 अगस्त 2023 के अनुसार, तो आप सभी नई वैकेंसी के इंतजार में भी है। तो नई वैकेंसी भी दोस्तों बहुत ही जल्द आ रही है अच्छे खासे पदों पर। तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ से आप सभी डेट के बारे में देखिए, सभी चीज़ों के बारे में यहाँ से एक एक करके आपको क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ से चलिए आप देखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बीपीएसएससी आयोग के वेबसाइट पर नोटिस क्यों नहीं दिख रहा है। तो देखिए बीपीएसएससी आयोग यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का हर बार यही पैटर्न रहा है। पहले देखिएगा तो सेंटर उपलब्ध करवाने को लेकर लेटर लिखा जाता है, फिर कन्फर्मेशन होने के बाद एग्ज़ाम से ठीक 20-22 दिन पहले डायरेक्ट अब एडमिट कार्ड से संबंधित ही नोटिस दिया जाता है। अभी देखिएगा आप सभी 17 दिसंबर 2023 पीटी एग्जाम में आप सभी भाग लिए थे, इसमें भी देखिएगा एग्ज़ाम से लगभग 25 दिन पहले डायरेक्ट एडमिट कार्ड से संबंधित ही नोटिस जारी हुआ था। और हम आप लोगों को ये डेट के बारे में बहुत पहले 2 महीना पहले ही बता चुके थे कि 17 दिसंबर को परीक्षा होगी। तो यहाँ से जो भी डेट है दोस्तों इसी डेट में परीक्षा होगी, डेट कुछ बढ़ेगा नहीं, बस आप सभी अच्छे से तैयारी में लग जाइए। तो चलिए यहाँ से डेट के बारे में आप सभी देखिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, यहाँ से आपको दिख रहा होगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, आयोग का कार्यालय प्रेषक पे अध्यक्ष बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी आयोग की ओर से ये देखिएगा तो जिला पदाधिकारी को लेटर लिखा गया, सभी जिला पदाधिकारी बिहार। तो यहाँ पर डीएम से देखिएगा यानी जिला पदाधिकारी से सहमति मिलने के बाद वेबसाइट पर नोटिस जारी किया जाता है, कन्फर्मेशन नोटिस। तो ये जो डेट है इसी डेट में परीक्षा होने जा रही है। यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 03/2023। तो अब आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन फॉर्म फिलअप किए हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि टोटल फॉर्म कितना क्या फिलअप हुआ है, इसी वीडियो में आप सभी को क्लियर करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी 1275 पोस्ट के लिए पीटी एग्जाम दिए हैं, तो ये जानना चाहते हैं कि आखिर परीक्षा का क्या कुछ यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो न्यूज़ देखिएगा ना, जब 17 दिसंबर का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है, 18 दिसंबर अगले दिन का है, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं प्रभात खबर का ये न्यूज़ है। तो जब ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था फिर आप लोगों को बताया भी थे वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर इस न्यूज़ में आप देखिएगा ना तो दोनों शिफ्ट के प्रश्न आंसर आए बाहर, मधुबनी में पति पत्नी गिरफ्तार, दरोगा परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल, परीक्षार्थी बोले यही प्रश्न पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए न्यूज़ में ये सब चीज़ें छापा गया है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर आंसर की ये सब चीज़ें दिख रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर पिछले 10 दिनों से छात्रों की ओर से यही मांग किया जा रहा है कि एग्ज़ाम को फिर से नए सिरे से लिया जाए, ये सब चीज़ें। तो देखिए इस पर आयोग का क्या कुछ कहना है, तो आयोग से संबंधित यहाँ पर देखिएगा तो इस न्यूज़ में आप देखिए ये देखिएगा फिर अगले दिन का जब पेपर में ये सब चीज़ें छपा तो फिर यहाँ पर आयोग का क्या कहना था यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा इधर आयोग बोला कहीं से कोई नहीं आई है शिकायत, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दरोगा बहाली की प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है और आयोग के ओएसडी ने बताया कि परीक्षा के बाद उनको सभी जिले से खैरियत प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, यानी कहीं से कुछ नहीं हुआ है, सही तरीके से एग्जाम ले लिया गया है। वायरल प्रश्न पत्र आंसर शीट के स्रोत का पता नहीं चला है। अगर किसी छात्र को लगता है कि परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और वायरल प्रश्न समान है तो लिखित रूप से दावा कर सकते हैं। वह आयोग जल्द ही प्रारंभिक परीक्षा का आंसर की जारी करेगा। तो वैसे आंसर की इसमें आना नहीं है। आप देखिएगा तो ये न्यूज़ हर बार देखिएगा इसी तरह से पेपर में आता है कि आंसर की जारी होगा। पिछली बार 2213 वाले में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन आंसर की जारी नहीं किया गया था। तो इस बार भी देखिएगा डायरेक्ट रिजल्ट ही आएगा। रही बात रिजल्ट का तो कुछ दिनों में रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये जो पेपर ये सब आंसर है ना, इस पर आयोग का कहना है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें है क्वेश्चन पेपर ये सब चीज़ एग्जाम के बाहर आया है। दूसरा चीज़ यहाँ पर आप देखिएगा कि टेलीग्राम से संबंधित था आंसर की को लेकर। तो यहाँ पर आप अगर देखे होंगे तो उसमें क्या था दोस्तों कि टेलीग्राम पर क्या होता है कि अगर आप कोई भी इमेज भेजे हुए हैं, सेंड किए हुए हैं, तो उसके जगह पर रिप्लेस करके कुछ भी आप अटैच कर सकते हैं। तो जो टेलीग्राम वाला था ना उसमें यहाँ पर ये एक इरिटेड था। इरिटेड का मतलब ये है कि सुबह में 9 बजे 10 बजे
9:10 के आसपास कुछ दूसरा चीज़ भेजा गया था, फिर जब एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ तो उसमें यहाँ पर दूसरा इमेज अटैच कर दिया। तो इसलिए यहाँ पर देखिएगा आर्थिक अपराध इकाई की ओर से भी यही कहा गया है कि ये इरिटेड है, इसके अलावा अगर कोई भी साक्ष्य है तो आप दीजिएगा तो फिर हम जांच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेन चीज़ साक्ष्य को लेकर ही है कि यहाँ पर कोई लिखित कंप्लेन करे, लिखित साक्ष्य दे, तभी तो यहाँ पर माना जाएगा। तो यही सब चीज़ें चल रही है। तो 1275 वाले एग्ज़ाम को लेकर आयोग का यही है कि हमें लिखित कोई कंप्लेन करे, लिखित शिकायत करे यहाँ पर और फिर कुछ प्रूफ दे तो फिर हम एग्ज़ाम से संबंधित जांच करेंगे। आर्थिक अपराध इकाई का भी यही कहना है। और यहाँ पर एग्ज़ाम ले लिया गया, तो एग्ज़ाम लेने के बाद अब कुछ दिनों में रिजल्ट जारी होगा। और दरोगा पीटी एग्ज़ाम में देखिएगा तो ज़्यादा समय नहीं लिया जाता है। तो अभी के अनुसार यही है दोस्तों कि यहाँ पर जिस अनुसार चीज़ें चल रही है कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर रिजल्ट आने के बाद मेंस एग्जाम सारा कुछ लिया जाएगा। और आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से आप लेटेस्ट अपडेट देख लिए। अब यहाँ से आप चलिए एग्जाम डेट से संबंधित जो न्यूज़ है जिसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं, इसके बारे में आप सभी देखिए। फिर आगे टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ। तो यहाँ पर देखिएगा विज्ञापन संख्या 03/2023 के अंतर्गत मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक यानी कैसा है सब इंस्पेक्टर मद्य निषेध का 63 और अवर निरीक्षक निगरानी के 1 पोस्ट, यानी कुल मिलाकर देखिएगा तो 64 पोस्ट। और 28 जनवरी को प्रारंभिक लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसके बारे में आपको पहले ही भी बताए थे, जब ये वैकेंसी आई थी जनवरी लास्ट में इसकी परीक्षा होगी। और यहाँ से डेट भी अब कंफर्म हो गया है, 28 जनवरी 2024 को ये परीक्षा होगी, एक ही पाली में ली जाएगी। और ये देखिएगा तो ये बिहार के अलग अलग जिलों में इसका सेंटर बनाया जाएगा। सेंटर की रही बात दोस्तों, तो स्टूडेंट बहुत कम है, तो इसमें देखिएगा 6 से 7 जिला में इसका सेंटर बनाया जाएगा। और आपका जो नज़दीक वाला जिला रहेगा उसी जिला में आपका सेंटर दिया जाएगा। पिछली बार क्या था कि ज़्यादा स्टूडेंट थे 64 वाले पोस्ट में, इस बार उतना स्टूडेंट नहीं है। आखिर है कितना स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिएगा और भी बहुत सारे चीज़ों का निर्देश है। 28 जनवरी 2024 को एक पाली में ली जाएगी, जिसके लिए देखिएगा सभी परीक्षा केंद्र जहाँ जिला मुख्यालय में कहा गया बनाने के लिए, और जो भी विवादास्पद ना रहे ऐसे सेंटर कहा गया देने के लिए। परीक्षा पूर्णतः कदाचार मुक्त होना चाहिए, ये सब चीज़ों का यहाँ पर गाइडलाइंस है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब रही बात दोस्तों इसमें टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है, तो यहाँ पर देखिए बात ये था कि 1275 वाला देखिएगा तो वैकेंसी आई ही थी और इसमें सीट नाम मात्र के लिए मात्र कुछ ही था, इसलिए इसमें ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है। यहाँ से आप देखिएगा BPSSC पुलिस रिक्रूटमेंट सेल बिहार, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। और फिर फॉर्म का फीस 700 रुपये, ये सब चीज़ें रखा गया था। यहाँ से आप सभी देखिएगा BPSSC पुलिस रिक्रूटमेंट सेल बिहार, तो ये देखिए BPSSC आयोग के माध्यम से भर्ती आई थी, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। फिर इसके बाद देखिएगा पेमेंट डिटेल्स में ऑर्डर नंबर है यहाँ पर, तो ये देखिए BPSSC आयोग का वेबसाइट पर ऐसा है कि ये ऑर्डर नंबर नहीं ना, जब आप पेमेंट सक्सेस कर दीजिएगा तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर 74 10 84 15, इसके बाद जो भी डिजिट हैं दोस्तों ये पता चलता है कि यहाँ पर टोटल रजिस्ट्रेशन कितना। और ये जो है जिस दिन लास्ट डेट था उस दिन का है, तो यहाँ पर 1,08,475 हो गया। तो लगभग इसमें जो है रजिस्ट्रेशन जो हुआ है 1 लाख, लेकिन इसमें से सभी रियल ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ तक सभी आते हैं डिटेल्स फिलअप करने के बाद, इसके बाद पेमेंट मांगता है, भरना रहता है पेमेंट करते हैं, नहीं तो छोड़ करके चले जाते हैं। तो यहाँ से जब छोड़ के चले जाते हैं तो फिर ये सक्सेस नहीं होता है। ये जो 75 है तो इसके बाद अगला किसी और को 76 इस तरह से मिलेगा। और इसमें देखिएगा तो लगभग 60% ही सही होता है। तो यहाँ पर बात करें तो 55 से लेकर के 60,000। और आप देखिएगा ये जब भी हम आप लोगों को बताते हैं ना, अभी 17 दिसंबर को आप लोग एग्ज़ाम दिए हैं तो इसमें भी आप लोगों को बताए थे कि 6.5 लाख टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। और ये देखिएगा तो ऑफिशियल जब डेटा आया तो ये भी सही हुआ था। तो लगभग इसमें आप समझिए 50 से लेकर के 55,000 फॉर्म फिलअप हुआ है। फिर भी बहुत होता है, क्योंकि इसमें देखिएगा सीटों की संख्या नाम मात्र है, तो इतना अधिक फॉर्म फिलअप हुआ है। डेट के बारे में यहाँ से आप सभी को क्लियर हो ही गया। तो आप सभी फटाफट बताइए आप में से कौन कौन फॉर्म फिलअप किए हैं।